नमस्ते, आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम उसके अंदर पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन था शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें दो शब्द शुद्ध थे, सुपर्णखा और पैतृक। तो सुपर्णखा ऐसे लिखा जाता है, पैतृक जो है इस तरह से लिखा जाता है। और कुछ और शब्द थे जो कि गलत थे, जैसे मुहूर्त लिखा हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि इसमें दोनों के अंदर छोटा ऊ की मात्रा लगा रखी, जबकि हु के अंदर बड़ी मात्रा आती है और मैं के ऊ के मात्रा जो है छोटी आती है। विवाहित एक शब्द दे रखा था जो कि गलत है, इस प्रकार से लिखा जाता है विवाहित। ठीक है। दूसरा एक और शब्द दे रखा था स्वस्थ, तो ये इस तरह से लिखा हुआ था जो कि गलत है, इस तरह से लिखा जाता है स्वस्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी जनता को जो सरकारी निर्णय होते हैं उनको अवगत कराने के लिए का प्रयोग करते हैं, तो ये है प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है, तो प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ जो शब्द है ये दे रखा था और इसका वाक्यांश पूछा गया था। तो कृतज्ञ जो शब्द हैं उसके लिए वाक्यांश होगा जो किए गए उपकार को मानता हूँ वो कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहानुभूति। सहानुभूति शब्द के अंदर उपसर्ग पूछा गया था, तो सहानुभूति जो शब्द है इसके अंदर सह उपसर्ग है। ठीक है। सह प्लस अनुभूति जोड़ेंगे तो बन जाएगा सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जगन्नाथ शब्द के अंदर संधि विच्छेद बताना है। ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा, इसका जगत प्लस नाथ तो बनता है जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एडवर्टीजमेंट शब्द का हिंदी शब्द पूछा गया था, तो इसका शब्द होगा विज्ञापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताना था, तो इसके अंदर ये शुद्ध वाक्य था काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये वाला जो है इसके अंदर अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे रोहन रो रहा है। ठीक है। इसमें कोई कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके साथ में 3 ऑप्शन ये थे जिसके अंदर सकर्मक क्रिया है। ठीक है। कि आज हमने खीरे खाए। ठीक है। नेहा कपड़े धोती हैं और राम पत्र लिख रहा है, तो खीरे, कपड़े और पत्र ये तीनों क्या है सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरवाजे पर कौन है। इसके अंदर सर्वनाम का भेद बताना है। तो कौन जो शब्द है ये कैसा सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना था, तो इसके अंदर ये मनुज जो शब्द है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। 3 ऑप्शन ये थे जलज, सरोज और पंकज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशज शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन थे आल्पिन, टिकट और अक्ल, ये तीनों जो शब्द हैं ये विदेशज शब्द हैं। और ये कौन सा नहीं है लोटा, लोटा जो शब्द है ये विदेशज शब्द नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा लोटा वाला। ठीक है। लोटा कैसा शब्द है, तो देशज शब्द है, ये सारे विदेशी शब्द हैं और ये देसी शब्द है लोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है। नहीं है पूछा है, तो ये धनवान जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के अंदर एक तो गंगा है, हिमालय और रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो गुण संधि का जो उदाहरण है ये था महोत्सव। ठीक है। महोत्सव में कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि स्वर संधि का ही भेद है। ठीक है। और 3 ऑप्शन ये दे रखे थे यद्यपि, अभिष्ट और दिग्गज। तो यद्यपि के अंदर यण संधि है जो कि स्वर संधि का ही भेद है, और अभिष्ट में दीर्घ संधि है जो कि स्वर संधि का भेद है, और दिग्गज जो है इसके अंदर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मासिक शब्द है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मासिक के अंदर इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूती बोलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, धाक जमाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन भूतकाल का उदाहरण है, तो आसन भूतकाल का उदाहरण है चांद अभी अभी निकला है। ठीक है। अभी अभी कोई कार्य हुआ है वो भी भूतकाल के अंदर प्रारंभ हुआ था और अभी अभी संपन्न हुआ है, तो वो आसन भूतकाल का उदाहरण माना जाता है। निकल गया लेकिन अभी अभी निकला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होगा कि अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल की प्राप्ति हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर तत्सम शब्द और इधर तद्भव शब्द। ठीक है। तो जैसे इधर तत्सम दे रखा है गोधूम, है ना, नव, अश्रु और सूची, और इधर तद्भव में दे रखा है नो, आंसू, गेहूँ और सुई।
इनको मिलान करना था और फिर नीचे ऑप्शन बताना था कि एक जैसे एक का हो जाएगा 3, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले गोधूम, गोधूम जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव शब्द बनता है गेहूँ, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, गे हो जाएगा, ठीक है। और नव, नव शब्द ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा नो, ठीक है। और अश्रु शब्द ये भी तत्सम है और इसका हो जाएगा तद्भव शब्द आंसू, ठीक है। सूची शब्द भी तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है ये बताना था कि महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, क्योंकि शेर भर एक मापतोल की इकाई है, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा है, तो यही सही हो जाएगा कि महंगाई के अंदर शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, ठीक है। और 3 ऑप्शन ये थे कि मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और कश्मीरी सेब लाल होता है, तो ये भी इसकी विशेषता गुण ही बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। और नेक्स्ट ये था कि नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीगणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्रीगणेश शब्द का विलोम शब्द होगा इतिश्री। श्रीगणेश यानी होता है प्रारंभ करना, ठीक है। इतिश्री हो जाएगा समाप्त करना, ठीक है। यहीं पे अपनी क्लास भी समाप्त होती है। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।